बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और साफ़े रमज़ान के सेट पर आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ गज़ल अशरफ और मेरे साथ मौजूद हैं हसनैन लियाकत। कैसे हैं आप हसनैन? ठीक है, अल्लाह के शुक्र। उम्मीद करते हैं कि आपका रमज़ान भी और हमारे देखने वाले को भी रमज़ान अच्छा गुजर रहा होगा। बिल्कुल जी, उम्मीद करते हैं कि आपके रोज़े अच्छे से चल रहे होंगे और चूंकि आपको पता है कि हम डेली बेसिस पर आपके साथ मौजूद होते हैं और इस ट्रांसमिशन का हिस्सा यकीनी तौर पर आप लोग भी होते हैं। जितना टाइम आप हमें देख रहे होते हैं तो आप हमारे साथ इंगेज होते हैं, हम आपके साथ इंगेज होते हैं। तो इसके साथ साथ आपको पता है कि जो औसाफ़े रमज़ान की ट्रांसमिशन है इसमें हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते हैं और जैसे कि आप सबको पता है कि ये बाबरकत महीना हमें सब्र, इबादत, तकवा और इंसानियत की खिदमत का दर्ज देता है। और साफ़े रमज़ान में हम रमज़ानुल मुबारक की खूबसूरत तालीमात, इस महीने की रूहानियत, फिर सेहत, फिर माशरत और रोज़मर्रा ज़िंदगी से जुड़े जितने भी अहम मौज़ूआत होते हैं या फिर जो भी पहलू होते हैं उन पर बात करते हैं ताकि हम सब इस मुक़द्दस महीने की बरकतों को बेहतर तरीके से समझ सकें और अपनी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली भी ला सकें। आज के प्रोग्राम में भी हम चंद अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे, दिलचस्प मालूमात हासिल करेंगे और अपने मेहमानों के साथ मिलकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि रमज़ान हमें एक बेहतर इंसान बनने का क्या पैगाम देता है। लेकिन ये सब करेंगे सुकून के साथ, सुकून के साथ करेंगे, आराम और सुकून। भागना नहीं है जिस तरह आप भाग रही हैं। नहीं, मैंने बहुत सुकून और आराम से आपके साथ हर चीज़ शेयर करनी है। तो अब जब सुकून की बात हो ही रही है तो सुकून का कहना है से नो टू सेल्फ मेडिकेशंस। सुकून से पुरसुकून, पाकिस्तान फर्स्ट एंड ओनली वेलनेस ब्रांड। और आपको जैसे कि रोज बताया जाता है कि खाना और पीना नहीं है, सिर्फ आपने लगाना है। बिल्कुल जी, सुकून से होगा हर घर पुरसुकून। पाकिस्तान ओनली ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड वेलनेस ब्रांड। जी तो ख़वातीन वज़ात, अगर आप LED जीतना चाहते हैं 43 इंच की सुकून की जानिब से, तो आपको करना यह है कि आज के सवाल का जवाब देना है हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। आज का सवाल बहुत ही आसान है कि आयतुल कुर्सी जिसको आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पढ़ते हैं और आपको अगर किसी से डर लग जाए, किसी जगह पे आपने जाना है तो आप आयतुल कुर्सी ज़रूर पढ़ते हैं। आपने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये बताना है कि आयतुल कुर्सी कुरान मजीद में किस पारे में मौजूद है। बड़ा ही आसान सा सवाल है, आप इसका जवाब दीजिए और जवाब देने के बाद आप उस लकी ड्रॉ में शामिल हो सकते हो। 27 को आप जीत सकते हैं ये खूबसूरत LED सुकून की जानिब से और ये इसके हकदार आप भी बन सकते हैं। सो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कमेंट बॉक्स में जाके आपने जवाब देना है। बिल्कुल जी, और बहुत आसान सवालात होते हैं हमारे। अभी तक जितने आपने सवालात देखे होंगे, ये तो गज़ल को भी पता होगा, इतना आसान है। बहुत आसान सवालात हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और अपनी सोशल ट्रेंडिंग इस्लामिक स्टोरीज से आगाज करते हैं। क्या मुलाजमीन की रकम से अफ्तारी करवाई जा सकती है? एक बहुत बड़ा सवाल, $1 मिलियन क्वेश्चन। जी हाँ, जिसका जवाब ये है कि रमजान में मुलाजमीन को अफ्तारी इस तरह देना कि हर मुलाजिम को अफ्तार की चीज़ें आप ये कहें कि मालिक बनाकर दी जाए। मसलन पैकेट बना लिए जाए और हर मुलाजिम को वो पैकेट दे दिया जाए तो उससे ज़कात अदा हो जाएगी। अलबत्ता जिन मुलाजमीन को अफ्तारी दी जाए उनका मुस्तहिक होना ज़रूरी है और जो मुलाजिम मुस्तहिक ज़कात हों उनके लिए अफ्तारी का ज़कात से मज़कूरा तरीके के मुताबिक इंतज़ाम करना भी दुरुस्त है। अफ्तार दस्तरखान पर लगा देना कि मुलाजमीन वहाँ बैठ कर अफ्तारी करके चले जाएं, इससे ज़कात अदा नहीं होगी। ये बात आप याद रख लें। बिल्कुल ऐसी है। और ये देख लीजिए कि गज़ल ने आज आपको तमाम तर फतावा के होते हुए और ये फतवे भी जारी हुए हैं डिफरेंट इस्लामिक वर्ल्ड में भी, पाकिस्तान में भी हैं, और उसके मुताबिक आपको बता दिया तो आप किस तरह से अपने मुलाजमीन को ज़कात में से, लेकिन उनको आपने पहले मालिक बनाना है। जिस तरह इन्होंने कहा कि मालिक बना के उनको ये फील ना हो कि आप अपने मुलाजमीन को अपनी ज़कात में से इस तरह की चीज़ें दे रहे हैं। ख़वातीन वज़ात, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको एक ज़बरदस्त सी खबर देते हैं, क्योंकि हम अक्सर यहाँ पर डॉक्टर्स को बैठाते हैं, डॉक्टर्स को बैठा कर उनसे पूछते हैं, लेकिन आज जो साथ साथ स्टोरी लेके आए ना, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। नाज़रीन, हम आपको बताएंगे कि रमज़ान मुबारक में रोज़ा रखने के जिस्म और सेहत पर क्या फ़वाइद होते हैं। आमतौर पर रोज़े को सिर्फ एक मजहबी फरीज़ा समझा जाता है, लेकिन जदीद तिबी तहकीक के मुताबिक रोज़ा इंसानी जिस्म के लिए कई मस्बत असरात लेकर आता है। माहिरीन के मुताबिक जब इंसान एक तवील वक्त तक खाने पीने से परहेज़ करता है तो जिस्म को खुद को बेहतर बनाने का मौका मिलता है। इस दौरान जिस्म के खुलियात की मुरम्मत का अमल तेज़ हो जाता है, जिसे साइंसी ज़ुबान में ऑटोफेजी कहा जाता है, और इस अमल के ज़रिए जिस्म गैर ज़रूरी या फिर नुकसानदेह मादों को खारिज करने की कोशिश करता है। रोज़ा रखने से जिस्म के मेटाबॉलिज्म पर भी मुस्बत असर पड़ता है और इसी तरह से रोज़ा
ब्लड शुगर को बेहतर तौर पर कंट्रोल करने में भी मददगार साबित हो सकता है। तबी तहकीक के मुताबिक रोज़ा रखने से जिस्म में इंसुलिन की हसासियत बेहतर हो सकती है, जिससे ब्लड शुगर लेवल को मुतवाज़न रखने में आपको मदद मिलती है। और बाज़ सूरतों में जो ख़राब कोलेस्ट्रॉल है, आपका एलडीएल लेवल है, उसकी सतह में भी कमी देखी जाती है, जो दिल की सेहत के लिए फ़ायदेमंद समझी जाती है। इसके अलावा रोज़ा दिमागी सेहत पर भी मुस्बत असर डाल सकता है। रोज़े के दौरान जिसमें ऐसे कीमियाई मादे पैदा होते हैं जो ज़हनी दबाव को कम करने और तवज्जो को बेहतर बनाने में मदद देते हैं, जिससे इंसान खुद को ज्यादा पुरसुकून और मुतवाजन महसूस कर सकता है। तो अब आपको पता चल गया ना कि कितने फायदे हैं। 1 2 3 काफी 4 फायदे हैं, और 5 इसके अलावा पता नहीं कितने होंगे जो हमने भी डिस्कस ही नहीं किए। एग्जैक्टली इतने फायदे हैं रोजा रखने के। और हम क्या करते हैं, हम ये सुन रहे होते हैं कि हम रोजा नहीं रख सकते, हमारा बीपी लो हो जाता है, हम रोजा नहीं रख सकते, हमारी लाइफ टाइम मेडिसिन होती हैं। बहुत सारे आज भी हमने सुना कि बहुत सारे लोग कहते हैं हमारी लाइफ टाइम मेडिसिन होती है, जिस वजह से हम रोजा नहीं रख सकते। उसका काउंटर वैसे मैं दे आया था कि बहुत सारे लोगों की लाइफ टाइम मेडिसिन होती है, लेकिन अच्छा ये भी ना एक कल्चर होता है। अगर आपके घरों में, आपके इर्द गिर्द में, आपके मोहल्लों में, आपके शहर में अगर रोजा रखने का कल्चर है तो आप बीमारी के बावजूद भी रखेंगे। मैं आपको अभी मिसाल दूं कि मेरी वालदा, उनको कोई 420 बीमारी है, लेकिन वो सारे रोजे रखती हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी एक आदत भी बनी हुई है और फिर उसको फरीजा समझ के। और फिर हमारे लोग ये कहते हैं, जो स्पेशली पहाड़ के लोग हैं, वो कहते हैं यार पता नहीं अगला रमजान मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इस रमजान में हम रख लेते हैं। सो ये एक ही महीना होता है, जितनी नेकी आप समेट सकते हैं आप लोग समेट लें। तो रोजा रखने की कोई मतलब, आप रोजा रखें तो बहुत से फायदे हैं, और अगर फिर ना रखें तो आप फिर बहुत सी चीजें ऊपर वाला फायदा दे रहा है वो तो अलग है ना, वो तो अल्लाह ताला ने कहा कि रोजा मेरे लिए और मैं इसका अजर दूंगा। तो जो अजर वो मिलेगा वो तो क़यामत वाले दिन अलग है, लेकिन जो यहाँ पे मिल रहा है वो भी कमाल है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं जी। अब बात करते हैं कि सहरी में किन चीज़ों से परहेज करें। रमज़ानुल मुबारक में सहरी पूरे दिन की तवानाई और बर्दाश्त की बुनियाद होती है। अक्सर हम सुन रहे होते हैं जी सहरी नहीं किया बुरा हाल है। अगर उस वक्त आप मुनासिब ग़िज़ा का इंतखाब ना करें तो दिन भर आपको प्यास लगती है, कमज़ोरी और सुस्ती महसूस हो सकती है। हमारे रिलेटेड ही ना आज अभी डिस्कस कर रहे थे कि चने खाने से, पाए वगैरह खाने से, बाहर की ये जो चीज़ें होती है उसमें अगर आपने सहरी कर ली तो। इसलिए माहिरीन ग़िज़ायत इस बात पर जोर देते हैं कि सहरी में ऐसी ग़िज़ाओं का इंतखाब किया जाए जो जिस्म की देर तक तवानाई फराहम करें और रोज़े को आसान बनाएं। माहिरीन के मुताबिक सहरी में ज़्यादा नमक वाली ग़िज़ाओं से आप परहेज करें, जैसे अचार है, नमकीन स्नैक्स वगैरह या चिप्स या ज़्यादा मसालेदार सालन जिस्म में सोडियम की मिकदार बढ़ा देते हैं, जिसके नतीजे में दिन के वक्त शदीद प्यास लग सकती है। इसी तरह जो तली हुई चीज़ें होती हैं या फिर चिकनाई वाली अशिया होती हैं, जैसे पकोड़े हैं, समोसे हैं या पराठे हैं, वो आपके ना मैदे पर बोझ डालती हैं और हाजमा आपका सुस्त कर देती है, जिससे क्या होता है कि बदहज़मी होती है, तेज़ाबियत होती है, प्यास का एहसास बढ़ जाता है। फिर मीठी और शुगर से भरपूर ग़िज़ाएं भी सहरी में ज़्यादा मुफीद नहीं समझी जाती। अगरचे ये वक्ती तौर पर तवानाई तो दे देती हैं, मगर कुछ देर बाद ब्लड शुगर की सतह तेज़ी से कम हो जाती है, जिसके बायस कमज़ोरी और भूख का एहसास बढ़ जाता है। इसी तरह अगर मैं बात करूँ चाय की, कॉफ़ी की या फिर ये जो मशरूबात होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, जिसमें मौजूद कैफ़ीन जैसे जिस्म में पानी की कमी पैदा कर सकती हैं, क्योंकि कैफ़ीन से दिन भर डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा सफ़ेद आटे से बनी अशिया जैसे कि सफ़ेद ब्रेड या फिर मैदे के जो पराठे होते हैं वो जल्द हजम हो जाते हैं और ज़्यादा देर तक तवानाई फराहम नहीं करते। इसके मुकाबले में आप ये देखें कि जो अनाज है, ब्राउन ब्रेड है या फाइबर वाली ग़िज़ा है, वो ज़्यादा देर तक तवानाई फराहम करती हैं और भूख को काबू में भी रखती हैं, उसको मदद देती हैं। ज़्यादा मिर्च मसाले वाली ग़िज़ाएं भी मैदे में आपकी जलन करेंगी, तेज़ाबियत का सबब बनेंगी, आपको प्यास लगेगी। इसीलिए यही कहा जाता है कि सहरी में हल्की और सादा ग़िज़ा बेहतर समझी जाती है, आप वही खाएं। माहिरीन भी यही कहते हैं कि बेहतर सहरी के लिए ऐसी ग़िज़ा का इंतखाब किया जाए जिसमें फाइबर हो, प्रोटीन हो या फिर पेचीदा कार्बोहाइड्रेट्स शामिल हो, जैसे दलिया है, अंडा है, दही, फल या फिर अनाज, ये तमाम चीज़ें। बिल्कुल ऐसी गज़ल जब आप ये पढ़ रही थी तो आप यकीन मानिए कि मुझे ये सारी चीज़ें इस तरह फील हो रहा था कि अभी हम खा रहे हैं, क्योंकि अब रोज़े की हालत में आगाज़ ही किया हमने और इस वक्त तकरीबन 4:30 का टाइम था जब हमने आगाज़ किया था और आप मुझे ये ब्रेक से पहले भूख लगा चुकी हैं, यकीन मानिए। इस तरह की स्टोरी से ना पूरे पाकिस्तान को भूख लगी होगी कि गज़ल हमारी सहरी के रूटीन बता रही है कि सहरी किस तरह की होगी, किस तरह की नहीं होगी। मैं चाहती हूँ कि सहरी में ऐसी चीजें खाई जाएं जो आपको सारा दिन। हम उस ले गए थे कि चने भी होने चाहिए हमारे सामने, तमाम तर चीजें होनी चाहिए। खैर ख़वातीन नुज़ात, ये हमारी स्टोरीज थी जो कि हम आपकी बेहतरी के लिए आपको कुछ ना कुछ आपको हमें सीखने को मिलता है। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।